बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमें मालूम है कि दुनिया में जितनी भी अशिया या सब्सटेंसेस हैं वो तीन किस्म की चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं। या तो वो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं, या वो कंपाउंड यानी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई हैं, या वो आयनिक कंपाउंड्स हैं यानी वो एटम्स के आयंस के मिलने से बनी हुई हैं। यानी आयंस आपस में लगातार अरेंज होते हैं वो अशिया बनती हैं और उनको हम फार्मूला यूनिट से जाहिर करते हैं। यानी जो अशिया एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं उनके मास को हम ग्राम एटॉमिक मास से जाहिर करते थे, और जो अशिया मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई हैं उन अशिया को हम मॉलिक्यूलर मास से जाहिर करते थे, और जो अशिया हमारे पास आयनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई हैं उन अशिया को के फार्मूले को हम ग्राम फार्मूला मॉलिक्यूलर मास से जाहिर करते थे, यानी फार्मूला मास से जाहिर करते थे। तो ये हमारे पास तीन यूनिट्स थे कि एलिमेंट्स के जाहिर करने के लिए हम एटॉमिक मास की टर्म इस्तेमाल करते थे, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस को जाहिर करने के लिए हम मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज करते थे, और आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फार्मूला मास की टर्म यूज करते थे। तो हम जब ग्राम एटॉमिक मास निकालते थे तो हम उस चीज के मास को कार्बन 12 के 1/12 से कंपेयर करते थे। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए भी यही काम करते थे, और फार्मूला मास के लिए भी यही काम करते थे, और उस हम यूनिट को AMU से जाहिर करते थे, यानी एटॉमिक मास यूनिट से जाहिर करते थे, AMU। आज हम एक नया यूनिट पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। हम उसी चीज के AMU को ग्राम से रिप्लेस कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास हाइड्रोजन को जाहिर करते थे 1.008 AMU, तो ये हाइड्रोजन का वो मास होता था जिसको हम कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से कंपेयर करके निकालते थे। तो आज हम क्या कहेंगे, हमारे पास यही मास जो हम कहेंगे 1.008 ग्राम, तो हमारे पास ये उसका ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। यानी जो चीज एलिमेंट की शक्ल में पाई जाती है उसके मास को हम ग्राम की शक्ल में जाहिर कर दिया। तो हमारे पास एटॉमिक मास हाइड्रोजन का जो 1.008 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट था, उसको आज हमने 1.008 ग्राम कर दिया, यानी इतने ग्राम के बराबर है। अच्छा, उसके बाद कार्बन की मिसाल ले लें तो कार्बन जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं, तो कार्बन का मास जो है हमारे पास 12 AMU था, हम उसको कहेंगे 12 ग्राम, यानी कार्बन का मास 12 ग्राम। और कार्बन कितनी हो तो हम उससे कहते हैं कार्बन हमारे पास 1 मोल हो। 1 मोल क्या होता है, ये कार्बन एलिमेंट की एक खास तादाद होती है जो हम नेक्स्ट आगे अगले टॉपिक में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास ये टर्म आ गई एलिमेंट्स को जाहिर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल की शक्ल में हो, जैसा कि हमारे पास पानी मॉलिक्यूल की शक्ल में है, तो पानी का फार्मूला H2O है। तो अगर हमारे पास पानी के मास को हम जाहिर करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, तो हम कहते हैं कि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है हमारे पास हाइड्रोजन का 1 होता है, एटम 2 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो हमारे पास 18, ये 18 AMU है, इसका मॉलिक्यूलर मास है। लेकिन अगर हम इसी के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर कर देंगे तो हम कहेंगे 18 ग्राम। इसी तरह हमारे पास अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का जाहिर करें H2SO4 जिसका फार्मूला है, तो हमारे पास ये तकरीबन 98 AMU बनता है। इसी AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम कह दें कि सल्फ्यूरिक एसिड का मास हमारे पास 98 ग्राम है, और कितने सल्फ्यूरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड का अगर 1 मोल हो, मोल क्या है ये आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये तो टर्म बन जाती हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसा कि हमारे पास अगर NaCl हमारे पास जो खारिज नमक होता है सोडियम क्लोराइड, इसके मास को अगर हम देखें तो इसके फार्मूला यूनिट्स होते हैं, और इसके फार्मूले को हम फार्मूला मास से जाहिर करते हैं, सिंपल फार्मूले से जाहिर करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूले से जाहिर करते हैं। इसका मास हमारे पास बनता है सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, ये हमारे पास बनता है तकरीबन 58.5। तो 58.5 AMU को अगर हम कर दें 58.5 ग्राम, तो ये हमारे पास बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास। यानी जो सब्सटेंस हमारे पास सिर्फ आयनिक कंपाउंड की शक्ल में, उसका कोई मॉलिक्यूल नहीं है, उसके मास को हमने ग्राम में जाहिर कर दिया। तो ये हमारे पास में मुख्तलिफ तरह से एक यूनिट्स बन गए जाहिर करने के लिए। उसके बाद
फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर क्या है। एवोगैड्रो नंबर अब यूं समझ लें कि अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की है कि कार्बन के अगर 12 ग्राम हो तो उसमें कार्बन का 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन। अगर कार्बन का 1 मोल हो तो उनका जो मास बनता है हमारे पास 12 ग्राम है। तो ये हमारे पास जो 1 मोल है इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं, अगर हम ये डिस्कस करें तो इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। कि किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल है उसके जो पार्टिकल की तादाद होती है उस कितनी होती है, वो जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, एक हिस्सा आता है, यानी 6.02 10⁻23। यानी अगर कार्बन के इतने एटम्स हो, अगर कार्बन हीरे की शक्ल में हो, ग्रेफाइट की शक्ल में हो, अगर कार्बन के इतने एटम्स हो जाएं तो उनका वजन जो बनता है हमारे पास 12 ग्राम बन जाता है। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें सोडियम क्लोराइड को या हम सिर्फ NaCl को जिक्र करें तो NaCl का अगर हमारे पास 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स हो, यानी NaCl के यूनिट्स हो, तो हमारे पास उसका वजन बनता है हमारे पास 58.5 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के 58.8 ग्राम जो हैं उसमें सोडियम क्लोराइड के हमारे पास 6.02 10 की पावर 23 या 10 की पावर 23 जो है हमारे पास अगर पार्टिकल हो, इसके फार्मूला यूनिट्स हो, इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ये साइंटिस्ट है उसके नाम पर रखा गया है जिसने सबसे पहले मुतारिफ करवाया कि किसी भी चीज के एटॉमिक मास को अगर हम उसको एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर कर दें, उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर कर दें तो उसके अंदर पार्टिकल की तादाद कितनी होती है, उसने अंदाजा लगाया था ये तादाद होती है 6.02 10 की पावर 23। और ये आज के दौर में भी तहकीक से भी इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी इसकी की है कि ये बिल्कुल सही है कि किसी भी चीज़ के अगर इतने पार्टिकल्स हों तो उसकी जो है वो इतने ग्राम वाकई उसके एटॉमिक मास के बराबर उसके ग्राम्स बन जाते हैं। हमारे पास ये जो मोल की टर्म है, मोल आप जो समझिए कि खुफिया यूनिट है, हमारे पास मोल एक खुफिया यूनिट है। खुफिया यूनिट हमारे पास मोल इस तरह है कि हम किसी चीज की वजन मालूम करना तो बड़ा आसान होता है, चीज को तराजू के ऊपर रखो, किसी फिजिकल बैलेंस के ऊपर उसकी जो है वो हमारे पास वजन आ जाता है, मिकदार आ जाती है, लेकिन उसकी तादाद का पता चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमारे पास वाहिद यूनिट है जो कि हमें उसकी तादाद भी बताता है, यानी किसी चीज का अगर हमें ग्राम का पता है तो हम उससे तादाद निकाल सकते हैं। ये हमारे पास अददी कीमत और उस मिकदार का अददी कीमत और उसकी जो मास है चीज का उसके दरमियान एक ताल्लुक बताता है कि किसी चीज की अगर हमें अददी कीमत मालूम मिकदार मालूम हो तो हम अददी कीमत निकाल लें। अगर आपके पास 18 ग्राम पानी है, थोड़ा सा पानी बनता है 18 ग्राम, तो हमारे पास अंडरस्टूड है कि 18 ग्राम पानी के अंदर पानी के मॉलिक्यूल जो है वो 6.02 10 की पावर 23 जो है हमारे इतने मॉलिक्यूल। और अगर हम इसके अंदर एटम्स को काउंट करना चाहें इस मॉलिक्यूल में, तो हर एटम के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है तो 3 से ज़रब दे दें, ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 36.06 10 की पावर 23 इतने एटम्स बन जाएंगे। अगर आप हाइड्रोजन के अलग निकालना चाहते हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन के अलग निकालना चाहते हैं तो ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल के बराबर होते हैं क्योंकि हर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, तो सब में एक ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो वाहिद यूनिट है, ये छुपा हुआ यूनिट है जो कि हमें अददी कीमत भी साथ बताता है। आप यूं समझ लें इस मिसाल को कि जैसे किसी आदमी ने 12 केले लिए, अब 12 किलो को हम एक दर्जन कहते हैं, और उसने वजन किया तकरीबन 12 किलो का वजन उसने किया, उसके पास निकला 2 किलोग्राम। अब उसने क्या किया, उसने आगे केले जो है वो गिनकर बेचने थे, तो उसने एक गाड़ी के अंदर उनको लादा और उनका वजन करवाया तो वो तकरीबन 1 टन बना। 1 टन का मतलब है 1000 किलोग्राम। अब 1000 किलोग्राम के अंदर वो देखना चाहता है कि मेरे पास केले कितने हैं, तो इस 1000 किलोग्राम के अंदर उसे पता है कि हर दर्जन का जो वजन होता है वो तकरीबन 2 किलोग्राम होता है, तो 2 से तकसीम कर देगा, वो कहेगा तकरीबन मेरे पास 500 दर्जन केलों के। तो इस तरीके से हमें किसी चीज की एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर हमें किसी चीज के वजन से यानी मिकदार से
हमें उस चीज़ की तादाद बता देता है, जो कि हमें आगे जब मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपस में चीज़ों को रिएक्शन करवाते हैं, जिनमें हमें तादाद का पता होना ज़रूरी है। मतलब अगर आप ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको पता है हमारे पास जो पानी बनता है उसमें एक ऑक्सीजन के मुकाबले में डबल हाइड्रोजन ज़रूरत पड़ती है, तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन की मिकदार डबल चाहिए। तो ये हमें तादाद, हम उस हाइड्रोजन की मिकदार इतनी रखेंगे ताकि हमें ऑक्सीजन की वैल्यू पता हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम हो तो उसके मोल बनेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा और हाइड्रोजन के 2 मोल जरूरत होंगे। तो 2 मोल हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन के 2 ग्राम निकाल लेंगे तो उसके 2 मोल आ जाएंगे। तो ये हमें जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुख्तलिफ अशिया को आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ता है कि किसी चीज की मिकदार भी मालूम हो, मालिक्यूल की तादाद भी पता हो। तो इस तरीके से हम उस तादाद कैसे पता करते हैं कि हम उस चीज की मिकदार से तादाद के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये ऐसा यानी ये ऐसा यूनिट है हमारे पास मेजरमेंट का, जो ना सिर्फ मादे की मिकदार बताता है, मादे की मिकदार बताने के बहुत से यूनिट हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम हो गए, इस तरह के हो गए, लेकिन ये वाहिद यूनिट है जो हमारे पास मादा की तादाद भी बताता है। किसी चीज की इतने ग्राम हो तो हमारे पास मादा की तादाद कितनी बनेगी। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला के मास के ऊपर था। यानी किसी भी चीज के जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला मास है, उसको हम ग्राम में जाहिर कर दें। अगर हम ग्राम ले आएंगे तो उसकी मिकदार कितनी होगी? हमने कहा था 1 मोल होगी। उसमें उसके ज़रात होंगे 6.02 और 10 की पावर 23 ज़रात होंगे। और फिर उस तादाद को हमने 1 मोल का, जिस तरह 12 अंडों को हम 1 दर्जन कहते हैं, लिहाजा किसी चीज की अगर तादाद इतनी हो जाए 6.02 और 10 की पावर 23, एक बहुत बड़ा यूनिट है। अगर किसी चीज की मिकदार इतनी ज्यादा हो जाए तो हम उसको कहते हैं इस चीज का 1 मोल है। और उसका वजन कितना बनता है? वजन उसका जो है उसके अपने जो AMU उसका है, उसका एटॉमिक मास यूनिट, उसके बराबर उसका वजन बनता है। तो कल इंशाल्लाह हमारा लेक्चर हम इससे रिलेटेड जो हमारे पास कैलकुलेशंस हैं वो करेंगे कि किस तरह जो है वो हमें किसी चीज की मिकदार से हम किस तरह उसका यानी कि अददी कीमत पता कर सकते हैं कि उसके कितने यूनिट या कितने वगैरह एटम्स की तादाद है, आयंस की तादाद है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद है। तो इंशाल्लाह कल वाला लेक्चर हमारा इसी लेक्चर की एक्सटेंशन होगा। तब तक के लिए